ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा ओडीआई। मिचेल स्टार्क लास्ट ओवर जब करने होंगे पहली इनिंग का, तो मिचेल स्टार्क को ये लगा होगा कि कहीं मैं आईपीएल तो नहीं खेल रहा। मिचेल स्टार्क का ना बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, आपने इसको धोना शुरू किया ना, फिर ये अपनी वो कुटाई करवाता है कि वैसी कुटाई जो है आप यूँ समझें कि फिल्मों में जो विलन होता है ना उसकी भी नहीं होती। उसको उसके ऊपर भी जिसे कहते हैं हीरो थोड़ा सा जो हाथ होला रखता है कि चलो ये भी माड़ा बंदा है तो इंसान ही। मिचेल स्टार्क को जब सूतने पे आती है ना तो हर कोई जिसे कहते हैं कि सवाब का काम समझ के करता है। लिविंगस्टोन 28 रन का फटा लगाया आखिरी ओवर में 28 रन का, 4 छक्के 1 चौका। और मिचेल स्टार्क को 4 छक्के जो पड़े हैं, एक छक्का भी आप ऐसा कह लो कि जो कोई छोटा मोटा हो, ये वो वाले छक्के थे कि जिनके बारे में रोहित शर्मा कहता है कि 8 रन दो 10 रन दो मार के दिखा देंगे, ये वो वाले छक्के थे। पहली गेंद ही मुंह के आगे की है उसने लिविंगस्टोन के मुंह के आगे, और लिविंगस्टोन वो ठीक ठाक किस्म का जिसे कहते हैं ना रेडी होके बैठा हुआ था, बिल्कुल रेडी होके। वो आखिरी ओवर था, हर किसी को पता था लिविंगस्टोन ने मारना है। हालांकि उसने स्ट्रेट शॉट मारी है, उसका ग्रिप छूट गई थी एक हाथ की, ये उल्टे हाथ की तो ग्रिप उसकी छूट गई थी, लेकिन वो फ्लो में इसने ऐसा मिडल किया, एक तो बुलंदियों पर तो गई गेंद, वो जाकर स्टैंड्स में भी ठीक ठाक दूर गिरी लॉन्ग ऑन के ऊपर से। ये पहला छक्का। सर दूसरा बॉल जो है मिचेल स्टार्क ने मारा स्लो बाउंसर, उस पर वो बच गया, वो लिविंगस्टोन को नहीं समझ आई, उसका बल्ला जो है वो ज़रा जल्दी चल गया। गेंद आपको पता है स्लो बॉल बाउंसर था तो गेंद ज़रा लेट पहुंची, तो दूसरा गेंद तो मिचेल स्टार्क बचाने में कामयाब हो गया। तीसरा गेंद फिर फुलर लेंथ मारा और इस दफ़ा विकेटों में मारा। अब विकेटों में मारो ना मारो भाई, फुलर लेंथ गेंद लिविंगस्टोन के लिए जिसे कहते हैं सर्कस का वो शेर है कि जिसको उसने सुधारा हुआ है। वो उसको चाबुक मारेगा तो शेर सलूट करेगा, चाबुक मारेगा तो शेर दोनों पिछली टांगों पे खड़ा हो जाएगा, चाबुक मारेगा तो शेर अगले दोनों पैरों पे खड़ा हो जाएगा। ठीक वही हुआ। इस दफ़ा उसने वो लपेटा मारा है लेग साइड के ऊपर, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद जाकर गिरी, 2 छक्के। चौथी गेंद अगले भाई साहब ने मारी फुल टॉस आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बेहतरीन किस्म की गेंद, और उतना ही बेहतरीन किस्म का स्ट्रेट का छक्का लगा उसे। मतलब बंदा पूछे कि पता है अगला मार धाड़ के प्रोग्राम में कुछ सोच लो, कुछ देख लो, कोई अच्छा खासा एक्सपीरियंस बॉलर हो, कोई हिसाब किताब बना लो। अभी तो इंडिया ने भी आना है टेस्ट मैचेस खेलने, अगर उधर इस किस्म की बॉलिंग कराओगे तो भैया कहाँ से जीतोगे फिर वो। सही सी बात है ना, इंडिया ने तो भी जाना है वहाँ पर खेलने। तो खैर इसने जनाब वो जो फुल टॉस मारी उस पर लिविंगस्टोन ने मारा साइड स्क्रीन के ऊपर से छक्का, ठीक है, मतलब उसके थोड़ा सा साथ करके 3 छक्के ये हो गए। 5वीं गेंद के ऊपर जनाब फिर भाई साहब को छक्का पड़ा। इस मरतबा उन्होंने फिर एक दफ़ा स्लोअर वन करने की कोशिश की, स्लो बॉल बाउंसर, इस दफ़ा वो तैयार खड़ा था। इस दफ़ा उसने फिर डीप स्क्वायर लेग वाली साइड के ऊपर मारा, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग की बीच वाली जगह के ऊपर करके ये चौथा छक्का, ये भी ठीक ठाक बड़ा छक्का, स्टैंड्स में जाकर गेंद गिरी। लास्ट बॉल के ऊपर वो जहाँ पर वो बॉल करना चाहता था मिचेल स्टार्क, मेरा ख्याल है पहले वहाँ पर बॉल लैंड तो हो गई, लेकिन बाय दैट टाइम लिविंगस्टोन का कॉन्फिडेंस जो है ना वो 7वें आसमान पर था। उसने स्लैश मारा पॉइंट के ऊपर से, वो गई चौका, 4 छक्के 1 चौका, 28 रन का फट्टा, 62 किए लिविंगस्टोन ने 27 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 7 छक्के, 7 में से 4 स्टार्क को, 229 का स्ट्राइक रेट। स्टार्क 8 ओवरों में 70 रन, पिछला एक ही ओवर पिछला मैच खेला उसमें 3 आउट किए लेकिन 50 रन दिए। स्टार के लिए तो ये कोई नहीं खास कोई मज़ेदार ओडीआई सीरीज़ चल रही। अच्छा उसके ऊपर वो उसने हैरी ब्रुक कप्तान उनका नया, उसने 87 किए हैं 58 बॉल्स के ऊपर, 11 चौके 1 छक्का, 150 का स्ट्राइक रेट। ये जो इसकी हैरी ब्रुक की इनिंग है ना, ये मेरा ख्याल है कि बाबर आजम के लिए ना टेक्स्ट बुक इनिंग होनी चाहिए। बाबर आजम इसी तरह खेलता है, ज़्यादा उसने छक्के कोई नहीं मारे, 1 छक्का मारा, 11 चौके मारे हैं, टेक्निकली 50 रन उसने बनाए हैं बाउंड्रीज़ पे, लेकिन 13 रन और उसके बाकी ऐड कर लो तो ऑलमोस्ट उतने ही रन उसने भाग कर बनाए हैं, गैप्स में गेंद को नज करके, 30 यार्ड के अंदर सिंगल्स लेकर, 30 यार्ड से बाहर गेंद को गैप में फेंक कर सिंगल्स डबल्स, वो उसने रोटेशन ऑफ स्ट्राइक बड़ी ज़बरदस्त की है हैरी ब्रुक ने। तो बाबर आजम को अगर कुछ मतलब ओडीआई क्रिकेट में किस तरीके से इनिंग बिल्डअप करनी हो आता तो उसे है, लेकिन एक जिसे होता है ना कि एक अच्छी चीज़ अगर कोई नज़र आ जाए तो उसकी तारीफ़ कर देनी चाहिए, ये अच्छी इनिंग है वो। अब ऑस्ट्रेलिया ने किए हैं 312, 5 खिलाड़ियों के आउट मतलब नुकसान के ऊपर, और इंग्लैंड अभी इंग्लैंड ने किए हैं 312 फॉर 5, लेकिन इंग्लैंड अभी मैच जीता नहीं है। इंग्लैंड ने जो पहला ओडीआई था उसमें भी 300 प्लस ही किए थे और इतने ही थे, कोई 310-20 ही थे।
वो उन्होंने चेस कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया वालों ने। तो इंग्लैंड अपनी बॉलिंग जो है ना वो टो पे खड़े होके करेगा। ठीक है, लिविंगस्टोन की इनिंग ज़बरदस्त थी, ब्रुक की इनिंग ज़बरदस्त थी, बेन डकेट की बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन इंग्लैंड को बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त अच्छी करनी पड़ेगी। बैटिंग उनके पास भी कुलाड़ा है, आपको पता ही है। ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप वो जब मारने पर आते हैं तो फिर वो भी जिसे कहते हैं ना मिच मार्श, ट्रेविस हेड, बाकी वो ग्रीन फलाना टिमकाना, वो नहीं छोड़ते फिर, ठीक है ना। तो वो तगड़े वो भी हैं। अब लेट्स सी क्या इसका बनता है। फ़िलहाल तो स्टार्क जो है ना वो गोडे गिटे से अखबारा होगा कि भैया आज तो बहुत मार पड़ी है। अब मेरा ख्याल है कि इसके बाद मैं इस सीरीज़ में कोई और मैच ना ही खेलूँ तो बेहतर है। मैंने 2 मैच खेले और हमारा हो गया इस सीरीज़ का। अब जिसे कहते हैं वापस चलते हैं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ही देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।